कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 100 अंक लुढ़का 81,300 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। 50 शेयर्स वाले निफ्टी में भी 20 अंकों की गिरावट। 24,740 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। ऑटो शेयर्स में गिरावट। मेटल रियलिटी शेयर्स में तेजी नजर आई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कारोबार में उतरा। फ्यूचर जनराली की 24.91% हिस्सेदारी खरीदी। 451 करोड़ रुपए में डील हुई। घरेलू स्तर पर स्टील की खपत में भारी उछाल। 5 साल में 84% की वृद्धि। 2024-25 में खपत 48 लाख टन तक पहुंची। चीन की ओर से कीमती धातुओं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का सीधा असर ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ा। स्विफ्ट का प्रोडक्शन रुका। BMW, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स भी प्रभावित। अगले हफ्ते चीन जाएगा भारतीय दल। 2028 से भारत में बनेगा लड़ाकू विमान राफेल की मेन बॉडी। दसॉल्ट एविएशन के साथ टाटा ग्रुप ने किया करार। हैदराबाद में लगेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इटली दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ब्रेशिया में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का दौरा करते नजर आए। कहा यहां बहुत कुछ सीखा जिसको भारत में लागू करेंगे। पीयूष गोयल ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया महत्वपूर्ण। कहा इससे व्यापार आसान होगा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क को सरकारी सब्सिडी और ठेके खत्म करने की धमकी दी। 3 लाख से ज्यादा की सब्सिडी मिलती है मस्क को। ट्रंप की धमकी के बाद टेस्ला के शेयर्स में 17% की गिरावट। मार्केट कैप भी घटा। फ्लिपकार्ट पर अब पर्सनल लोन भी मिलेगा। आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी एनबीएफसी का लाइसेंस मिला। ग्राहकों को अब सीधे लोन दे सकेंगी कंपनी। डेज मेडिकल कंपनी ने क्योकापिन आलमंड हेयर ऑयल को नए इंग्रेडिएंट्स के साथ लॉन्च किया। कंपनी का दावा तेल में मिले नेचुरल विटामिन ई से हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। डेज मेडिकल के जनरल मैनेजर सेल्स प्रदीप शुक्ला ने कहा लखनऊ और कानपुर की मार्केट में नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे।